Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, as a gas is held within a closed chamber, it passes through the cycle shown in figure. Determine the energy transferred by the system as heat during constant pressure process CA. If the energy added as heat QAB during constant volume process AB is 25 joule, no energy transferred as heat during adiabatic process BC, and the net work done during the cycle is 15 joule. तो हमें कोई गैस चैम्बर में गैस को गिवन डायग्राम में जो साइकिल गिवन है उस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो हमें बताना है कि जब ये गैस सी से ए प्रोसेस में पहुंचे तब वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ हीट अपने से रिलीज करेगा, सिस्टम से निकालेगा। एंड हमें जो वैल्यू गिवन हो क्या गिवन है कि जब गैस बी से सी पाथ में पहुंचे तो वो पाथ है एडियाबेटिक पाथ। इसका मतलब कि जब यह गैस बी से सी तरफ जाएगा तो उसमें हीट नेट एक्सचेंज होगा जीरो। ठीक है, नेट एक्सचेंज ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बी टू सी इज इक्वल टू जीरो, वो हमें गिवन है। एंड हमें गिवन है कि जब ये गैस ए से बी तरफ जाए तो उसमें जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ए से बी में, तो वो हमें गिवन है 25 जूल। यानी कि जब गैस ए से बी तरफ जाए तो उसमें 25 जूल हीट ऐड हो रही है। तो हमें बताना है कि जब सी से ए तरफ आए तो कितनी रिलीज होगी हीट। तो ऐसी चीजें गिवन है। एंड गिवन है हमारे पास नेट वर्क डन ऑफ दिस साइकिल। तो हमारे पास ये भी वैल्यू गिवन है, वर्क डन ऑफ द एंटायर सिस्टम इन वन कंप्लीट साइकिल, तो हमें गिवन है 15 जूल। तो ये जो वर्क डन है वो पूरा का पूरा सिस्टम का एक साइकिल का वर्क है। तो हमारे पास ऐसी वैल्यू गिवन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि होता है डेल क्यू, या फिर हम उसको डी क्यू भी बोल सकते हैं। इसे मैं डी क्यू में लिखूंगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क। और छोटा सा अमाउंट में जो वर्क डन होता है तो हम उसको लिखते हैं डी डब्ल्यू। ये हमारा इक्वेशन है। एंड जो सेकंड वाला कंसेप्ट है वो क्या होगा, वो बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट कौन सा वाला होगा कि हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट होती है सिस्टम की वो एक साइकिल कंप्लीट होने पर सेम आती है। यानी कि जो जो भी स्टेट फंक्शन हो गया हमारे पास, यानी कि स्टेट पे डिपेंडेंट जो भी वेरिएबल हो गए वो जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा एक साइकिल में वो आएगा जीरो। तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस डी यू ऑलवेज बी जीरो। ये भी कंसेप्ट याद रखना। तो अब हम चलिए सोल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बट हमारे पास जो प्रोसेस है ना वो कौन सी है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो मैं तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस हमें पता है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डी यू होता है जीरो, इंटरनल एनर्जी होती है जीरो। तो हमारे पास जो फाइनली ऐसे इक्वेशन बनेगा डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस होती है ना उसमें जो इंटीग्रेशन होता है वो पूरा का पूरा पाथ का होता है। ठीक है, कंप्लीट एक चक्कर का होता है। यानी कि हमें सभी के सभी जो प्रोसेस होती है उन सभी का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर मैं ये जो सर्कल डिनोट किया है वो बताता है कि हमारे पूरा एक साइकिल है पूरे के पूरे ग्रीन वाली, वो सभी पाथ हमें इंक्लूड करने हैं। ठीक है, वो ओपन नहीं है, वो क्लोज है। ठीक है ना, ये जो ए बी सी ए पाथ है वो क्लोज्ड पाथ है। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल को बताता है और कुछ नहीं। तो ये क्या बताएगा हमें, नेट हीट एक्सचेंज। ठीक है ना, ये हमें बताएगा नेट हीट एक्सचेंज। एंड राइट आंसर बताएगा हमें वर्क डन नेट, यानी कि जो भी सिस्टम में जितना भी टोटल वर्क हुआ है वो उसका सम।
तो क्यू नेट को क्या लिखेगा, कितने पाथ है हमारे पास। देखो क्यू नेट क्या मतलब क्या हुआ कि जब गैस ए से बी तरफ जाएगा, बी से सी तरफ जाएगा, वापस से सी से ए तरफ आएगा, तो ड्यूरिंग सभी प्रोसेस में टोटल उसकी कितनी हीट थी उन सभी का एडिशन, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल्टा क्यू नेट होगा हमारे पास हीट एक्सचेंज इन, कहां से कहां देखा पहला ए से बी तक, तो हीट एक्सचेंज इन ए बी प्लस डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज इन बी सी प्लस, ठीक है ना, बी सी एंड सी ए प्लस डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज इन सी ए प्रोसेस एंड डब्ल्यू नेट। अब सारी वैल्यू जो गिवन है इसमें पुट करेंगे। तो डेल्टा ए बी हमें फाइंड करना नहीं है। देखो डेल्टा ए बी तो है हमारे पास 25 जूल है, ठीक है, तो हमारे पास लिखता हूँ यहाँ पर 25 जूल। डेल्टा बी सी वो भी वैल्यू हमारे पास है 0। डेल्टा सी है तो डेल्टा क्यू सी है को हमें फाइंड करना है, डेल्टा क्यू सी है। वर्क नेट वर्क डन इज इक्वल टू 15 जूल, तो यहाँ पर है 15 जूल। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई डेल्टा क्यू सी ए की, वो क्या आई, 15 माइनस 25। तो डेल्टा क्यू सी ए इज इक्वल टू माइनस 10 जूल। तो देखो यहाँ पर भी माइनस साइन आ गई, इसका मतलब रिलीज हो रही है, जैसे कि क्वेश्चन में भी गिवन था कि कितनी हीट रिलीज होगी इस प्रोसेस के दरमियान। तो हमारे पास 10 जूल की एनर्जी सी से ए तरफ जाओगे तो रिलीज होगी। So the final answer of the question is delta QC is equal to minus 10 joule. I hope you understood it well. Best of luck.